वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का जो है हिंदी का चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 3, जो कि है मैक्स मुलर के द्वारा रचित भारत से हम क्या सीखें, यानी भारत से हम क्या सीखें। यह एक भाषण है जो कि मैक्स मुलर ने दिया था। तो सबसे पहले हम लोग मैक्स मुलर की जो हैं उनके बारे में जानेंगे और जो उन्होंने क्या बताया है प्रस्तुत चैप्टर में, अध्याय में, इन चीज़ों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आप जानिए कि मैक्स मुलर जो थे उनका जन्म जो हुआ था वह 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाऊ नामक जगह पर, ठीक है। और इनका अगर हम पूरा नाम देखें, इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर और इनके पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा कहा गया है कि मैक्स मुलर का जब जन्म हुआ था और जन्म के 4 वर्ष के बाद उनके पिता का देहांत हो गया था। परिवार की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। फिर भी मैक्स मुलर ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। उनका शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुआ और वे ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में निपुण थे। और 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय से जो है संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। उन्होंने जो है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। यहाँ तक कि उपनिषद यानी कि कठ और कैन उपनिषदों का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। और मेघदूत जो कि कालिदास के द्वारा रचित एक ग्रंथ है उसका भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती भी कहा है। ये पूछा जाता है अक्सर प्रश्न कि स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है, ठीक है। और चूँकि ये जो थे बहुत ही सहनशील व्यक्ति थे और इनको जो है इंग्लैंड की सम्राज्ञी थी महारानी विक्टोरिया, उन्होंने 1868 ईस्वी में नाइट का उपाधि भी दिया था। चूँकि इनका भाषण महारानी विक्टोरिया को बहुत अच्छा लगा था, इसलिए महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को 1868 ईस्वी में नाइट की उपाधि दिया था। और फ्रेडरिक मैक्स मुलर का निधन जो हुआ था वह 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में हो गया था। तो ये कुछ परिचय था जो मैंने आपको बताया। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि भारत से हम क्या सीखें। ये जर्मन भाषा में दिया गया उनका एक भाषण है और क्लास 10th में डॉक्टर भवानी प्रसाद त्रिवेदी ने इनका भाषांतरण किया था। तो आपसे पूछा जाएगा यदि, तो आप इतना अगर जान लेते हैं तो आराम से जो है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इससे पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चैप्टर चूँकि 9 पेज का है यह, तो मैं चाहता हूं आपको जो मूलभूत बातें इसमें बताई गई है मैं आपको बता दूं, ताकि अगर परीक्षा में आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी तरह का प्रश्न आता है तो आप आसानी से उसको कर लीजिएगा। तो चलिए प्रस्तुत चैप्टर में जो मैक्स मुलर हैं वो क्या कहते हैं, तो आपको बता दूं कि मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत जो है वह सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, ऐसा मैक्स मुलर कहते हैं। साथ ही मैक्स मुलर ने प्रस्तुत चैप्टर के माध्यम से बताया है कि यह जो भारत है यहाँ पर धर्म जाति अनेकों अनेक है, यानी कि कई धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, कई जाति के लोग रहते हैं। और यह विशाल भूभाग जो है प्राकृतिक संपदा और सौंदर्य से परिपूर्ण है, जिस वजह से फिर भी लेकिन यहाँ पर जो भाईचारा हम देखते हैं दुनिया के किसी जो है जगह पर इस तरह की बातें हम नहीं देखते हैं जैसा कि हम लोग भारत में देखते हैं। साथ ही मैक्स मुलर ये भी बताते हैं कि चूँकि भारत का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, कई सारे जो है लोगों ने भारत में आकर लूट घसूट किया था और इसलिए यहाँ पर हमको विविधताएं भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश जो भारत है आज भी अपनी गरिमा को, अपनी सभ्यता को वह मेंटेन करके रखा है, यानी सदियों से उसको लेकर चल रहा है। इसलिए दुनिया के किसी ऐसे देश में इतनी बड़ी सभ्यता और इतनी अच्छी सभ्यता और इतना अच्छा व्यवहार नहीं मिलेगा जितना कि भारत में है। मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत को अगर आपको जानना हो तो आप गांव में देखिए जाकर कि वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ की भूषा क्या है, कैसे लोग रहते हैं, रीति रिवाज क्या है, तौर तरीका क्या है। क्योंकि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के तमाम लोग गांव में बसते हैं, इसलिए भारत की आत्मा जो है
वह गांव में बसते हैं, ऐसा मैक्स मुलर अपने भाषण में कहते हैं। साथ ही मैक्स मुलर ये भी बताते हैं कि जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पर वाराणसी के आसपास पुरातात्विक विभाग के द्वारा जब खुदाई हुई, जिनका नाम था जनरल कनिंघम के द्वारा खुदाई किया गया, तो वहाँ पर 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था। और दारिस शब्द जो है यह प्राचीन काल में सोने को कहा जाता था। तो 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था। कब? जब यहाँ के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, तो उसमें जो है जनरल कनिंघम ने जब पुरातत्व विभाग से जो संबंधित थे, उन्होंने जब खुदाई कराई वाराणसी के आसपास, तो वहाँ पर जो है 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था। और वह जो है कहाँ भेज दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा, और जो उसका निदेशक था उसको भेजा गया। लेकिन उसने वह चीज़ समझा ही नहीं कि ये चीज़ क्या है, तो उसने क्या किया? वह ढलवा दिया उसको, मतलब गला दिया। तो मैक्स मुलर कहते हैं कि मतलब वहाँ के लोगों पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसका हमें खेद है कि सोने का जो सिक्का था उसका क्या मूल्य था वो लोग शायद नहीं जान पाएँ, बाद में पता चला होगा, तो इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं मैक्स मुलर प्रस्तुत भाषण के दरमियान। साथ ही ये भी बताते हैं कि उस समय भारत बहुत ही चरम सीमा पर था, अर्थात भारत की सभ्यता और संस्कृति जो है अन्य देशों की अपेक्षा बेहतर तो है ही, साथ ही प्राकृतिक संपदा से संपन्न और सौंदर्य से युक्त कोई देश यदि पूरे भूमंडल में है तो वह है भारत, ऐसा मैक्स मुलर अपने भाषण के दरमियान कहते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा है कि सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वह संस्कृत है, और संस्कृत भाषा लगभग जो है 3000 वर्ष पूर्व की भाषा है। और दुनिया के तमाम लोग जब कोई भाषा नहीं जानते थे उस समय संस्कृत भाषा का जिक्र इन्होंने किया है। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से इन्होंने मैक्स मुलर ने जो है भारत का जिक्र करते हुए कहा है, यदि आपको कोई भी चीज़ देखना हो, चाहे वह पुरातात्विक स्रोत हो या फिर वनस्पति से संबंधित चीज़ें हो या कानून से संबंधित चीज़ें हो या विज्ञान से संबंधित चीज़ें हो, धर्म से संबंधित चीज़ें हो, जाति से संबंधित चीज़ें हो, तो आप जो है भारत में जाकर ये तमाम चीज़ देख सकते हैं। साथ ही यहाँ के का परिचय देते हुए मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत जो है वह हर एक क्षेत्र में दुनिया के तमाम देशों से आगे है, चाहे वह धर्म हो या राज्य सरकार हो, कानून या विधि संहिता हो, यहाँ के रीति रिवाज हो, भाषा हो, लोगों के रंग रूप आकार इत्यादि यदि देखा जाए तो भारत ही जो है दुनिया के तमाम देशों में से एक देश है। यानी प्रस्तुत पाठ में जो मैक्स मुलर हैं वह जो है भारत की बड़ाई करते हैं, और भारत को जानने के लिए ही उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था, और लिपजिंग विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है संस्कृत का अध्ययन किया। और भारत जब वह पहुंचा तो काफ़ी जो है प्रसन्न हुआ, खास करके यहाँ की सभ्यता और रीति रिवाज और कस्टम्स को देख करके। और उसी समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर विलियम जोन्स, जो कि भारत आए थे, और उसने भी देखा कि भारत की स्थिति क्या है। और जब उन्होंने भारत पहुंचा तो वह उन्होंने बताया कि जो है भारत मतलब कलकत्ता पहुंचा था वह सर विलियम जोन्स, और उन्होंने भारत का चित्रण जो है किया था। तो प्रस्तुत पाठ में जो मैक्स मुलर हैं वह भारत की विशेषता को बताते हैं कि मैक्स मुलर कहते हैं कि जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वह संस्कृत है, और हमारी जो भाषा है यानी यूरोप की जो भाषा है वह ग्रीक और लैटिन है, जो बाद में देखने के लिए मिलता है। चूँकि संस्कृत जो है वह सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए संस्कृत को ज़्यादा जो है इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ मैक्स मुलर कहते हैं कि दुनिया का जितना भी शब्द है वह अधिकतर शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है। जैसे अग्नि को लैटिन में इग्नस कहा जाता है। तो इस तरह से प्रस्तुत पाठ के माध्यम से संस्कृत भाषाओं के बारे में, साथ ही साथ यहाँ की जाति, धर्म, एकता के बारे में, और यहाँ के इतिहास और प्राकृतिक संपदा और सौंदर्य का वर्णन मैक्स मुलर ने प्रस्तुत पाठ के माध्यम से किया है। अब हम लोग
प्रस्तुत पाठ से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे और आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब दीजिएगा, जो कि मैंने बताया आप लोगों को। यदि आप नहीं जानते हैं या जानते भी हैं तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर अपने भाषा में दूंगा और आपसे क्वेश्चन भी करूंगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो मैंने बताया था कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा वाराणसी में वारन हेस्टिंग्स के समय में मिला था। अगला प्रश्न है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। तो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था, क्योंकि इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और ये जर्मन भाषा जानते थे। डेसाऊ नामक जगह पर हुआ था इनका जन्म, इसलिए जो है इन्होंने हितोपदेश, मेघदूत और कैन और कंठोपनिषद का अनुवाद भी जो है जर्मन भाषा में किया था। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। तो संस्कृत भाषा और लैटिन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान जो है मैक्स मुलर ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। तो मैंने आपको बताया था कि कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद जो है मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था। अगला प्रश्न है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो मैंने आपको बताया था कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। तो मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गया था। अगला प्रश्न है जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो मैंने बताया था कि जनरल कनिंघम के चूँकि वे पुरातत्विक विभाग से संबंधित थे और उन्हीं के समय में जो है यह 172 दारिश नामक सोने का सिक्का वाराणसी में वारन हेस्टिंग्स के काल में मिला था, इसलिए जनरल कनिंघम जो हैं वह पुरातत्व विभाग से मतलब पुरातत्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। तो मैंने आपको बताया वाराणसी में। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान किसको किया था। तो मैक्स मुलर को किया था नाइट की का उपाधि। अगला प्रश्न है और भी इन्होंने जिक्र किया है थोड़ा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो प्रश्न उठता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, कहाँ पर स्थित है। तो यह बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दारिश क्या है। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि दारिश जो है वह सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1800। तो प्रश्न मैंने आपको बताया कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो प्लेटो का संबंध जो है वह यूनान से है। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार जो है मैक्स मुलर हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो आपको मैंने बताया था इग्नस। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब आगे देखिए कि सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी। तो ये सर विलियम जॉन जो थे वो भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किया था। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत कहाँ बसता है। तो गाँवों में बसता है। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। वारन हेस्टिंग्स कौन थे। तो भारत का गवर्नर जनरल था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो विल्हेल्म मुलर था। तो तमाम तरह की का जो क्वेश्चन है वो मैंने बताया आपको ऑब्जेक्टिव, और एक दो ऑब्जेक्टिव और बता देते हैं। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। तो मैंने बताया था वारन हेस्टिंग्स को। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और यदि आप इसका PDF नोट लेना चाहते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन का प्लस पॉइंट में जो है ऑब्जेक्टिव और इसका जो मुख्य चीज़ है बात जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और यदि उसको लिखित लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से व्हाट्सएप नंबर मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, और उसके माध्यम से भी आप PDF नोट ले सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके भी आप उसका PDF नोट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।